क्या आप एक मसीह हैं और आपके ऊपर शताव आ रहा है तो आप उससे घबरा जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वचन बाइबल से लेकर आई हूँ जो कि आपके हृदय में वो वचन शांति लाएगा। जैसे कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत से इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शताव आते हैं और वे लोग क्या करते हैं, शताव के समय वे प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें सताव में बने रहना है, प्रभु में, प्रभु से दूर नहीं होना है। आइए हम उस वचन को देखेंगे मेरे प्रियो, जो कि है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के 12 पद में देखेंगे मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा है इस तरह से, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं, वे सब लोग सताए जाएंगे। यदि हम इस संसार में हैं और संसार के जैसे हमारा चाल चलन नहीं होगा तो संसार के लोग हम लोगों को ग्रहण नहीं करेंगे। तो हमारा संसार की तरह चाल चलन भी नहीं रहेगा जब हम प्रभु में भक्ति के साथ अपना जीवन बिताएंगे। मेरे प्रियो, जैसे कि जब हम लोग प्रभु में नहीं थे, प्रभु को नहीं जानते थे, तो हम लोग कैसे अपना जीवन बिताते थे? हम लोग अभक्ति जीवन अपना बिताते थे। जैसे कि उस समय हर एक मनुष्यों का कार्य क्या होता है? बुरा होता है। जैसे कि किसी से झगड़े करना या किसी का सामान चुरा लेना या किसी को गाली देना, बुरे शब्द बोलना और किसी पर दोष लगाना, ऐसे ऐसे कार्य सांसारिक लोगों के अंदर जब होता है तो वे उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यदि ये सब गुण हमारे अंदर रहेंगे तो संसारिक लोगों को हमसे कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन जब हम लोग उन सब कार्यों को छोड़ देते हैं, नशे करना, चोरी करना, किसी को गाली देना या झगड़े करना, यदि हम इन सांसारिक ये सब कार्यों को हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या होते हैं? संसार के लोग हम लोगों से चलने लगते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उस सच्चे परमेश्वर को पा लिया है। और जब हम सच्चे परमेश्वर को पा लेते हैं तो उसके बाद हम भी परमेश्वर की तरह सच्चाई ही के रास्तों पर चलना चाहते हैं और चलने लगते हैं, और इन सब कार्यों को हम लोग त्याग देते हैं जो बुरे कार्य होते हैं। इसीलिए संसार के लोग क्या करते हैं? हर एक मसीह भाई और बहन से जलन रखने लगते हैं कि ये क्यों ना हम लोगों की तरह अपना चाल चलन बनाएं। और यही कारण होता है मेरे प्रियो कि जब हम लोग सच्चाई के साथ, भक्ति के साथ हम प्रभु में अपना जीवन बिताने लगते हैं तो बाहर के लोग हम लोगों से जलन रखने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, हम लोगों पर क्रोध करने लगते हैं और हम लोगों के ऊपर शताव आने लगता है। तो मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर में बने रहें, धीरज धरे रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो लिखा है वो कभी भी अधूरा नहीं हो सकता। जो लिखा है वो पूरा होगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जब वचन में ये लिखा हुआ है, ये परमेश्वर की ये वाणी है, ये पूरा हो के ही रहेगी। तो मेरे प्रियो, आप घबराएं ना, हम परमेश्वर में बने रहें। सताव हम लोगों के ऊपर आएंगे, लेकिन सताव में हमें धीरज बना के रखना है। हम अपने आप को संभाले रहें और परमेश्वर के भय में चलते रहें। और वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें धन्य कहा है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि सताव आज है तो कल नहीं रहेगा। प्रभु हमें उन सतावों से छुड़ाएंगे, क्योंकि आगे हम देखेंगे मेरे प्रियो, इसी वचन में लिखा है, उसी 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के 11 में हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और न्यूम और लुस्रा में मुझ पर पड़े थे और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु के दास जो बता रहे हैं कि जो उनके ऊपर दुख, सताव, क्लेश पड़े थे, उन सब से प्रभु ने उन्हें छुड़ा लिया और उन्हें बचाया उन सतावों से। तो मेरे प्रियो, यदि आज आपके ऊपर सताव हो रहे हैं तो प्रभु आपको जरूर एक दिन छुड़ाएंगे। आप घबराएं न, परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर से प्रेम करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।